पार्टी को आने वाले चुनाव में भारी लाभ है। मध्य प्रदेश के अंदर 2 परिवार के कमलनाथ जी अपने बेटे को एस्टेब्लिश कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी अपने बेटे को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक के सहारे सत्ता वापसी की राह तलाशने निकली है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव अभियान की कमान आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया को सौंपी है। भूरिया के नेतृत्व में पार्टी के 32 नेताओं के साथ ही युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI, SC/ST, OBC सहित तमाम विभागों के अध्यक्षों की टीम चुनाव कैंपेन में उतरेगी। इधर कांग्रेस ने चुनाव समिति का भी ऐलान कर दिया है। इसका अध्यक्ष कमलनाथ को बनाया गया है। और निश्चित तौर पर कांतिलाल जी ऐसे राजनेता हैं कि जिनके अनुभव का लाभ पार्टी को भी होगा। तो हम ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी से लेकर आज तक सदैव आदिवासी वर्ग के उत्थान विकास के लिए कार्य किया, दलित आदिवासियों के लिए काम किया, तो वही कांग्रेस पार्टी ने आज किया है। और निश्चित तौर पर कांतिलाल भूरिया जी के अनुभव का कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनाव में भारी लाभ होगा। भूरिया को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाए जाने को कांग्रेस मास्टर स्ट्रोक बता रही है। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी के आदिवासी एजेंडा को काउंटर करने के लिए कमलनाथ ने आदिवासी नेता भूरिया का नाम आगे बढ़ाया है। इधर बीजेपी कांग्रेस की समितियों को परिवारवाद बता रही है। कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कांग्रेस किसी बात की गारंटी है, तो एक तो 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है, तो दूसरे परिवारवाद की गारंटी है। उनकी कमेटियों में भी जो दिखाई देता है कि पिता भी कमेटी के अंदर है, तो बेटा भी उसके अंदर है। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी दोनों कमेटियों में। तो परिवारवाद को चरितार्थ करने वाली कमेटी है। लेकिन एक बात जरूर मुझे ध्यान में आती है कि कमलनाथ जी ने चोट कर दी है दिग्विजय सिंह जी के साथ, क्योंकि वो भी अपने बेटे के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और मैंने तो पहले ही कहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर गांधी परिवार, मध्य प्रदेश के अंदर 2 परिवार के कमलनाथ जी अपने बेटे को एस्टेब्लिश कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी अपने बेटे को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों में भूरिया सीधा असर डालेंगे। प्रदेश में 22% आदिवासी मतदाता हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने अपने नेताओं की जिम्मेदारियां सौंपकर मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस ने कांतिलाल भूरिया को चुनाव अभियान समिति की कमान सौंपकर साफ कर दिया है कि वह आदिवासी चेहरे के साथ चुनाव लड़ेगी। टीवी 24 के लिए भोपाल से अतुल विनोद पाठक की खास रिपोर्ट। नमस्कार, डिबेट लाइव मध्य प्रदेश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आज का हमारा विषय है कि कांग्रेस किसके सहारे अपनी वैतरणी पार करना चाहती है, उसमें 2 बड़े नाम सामने आए हैं, क्योंकि कांग्रेस की ये 2 बड़ी समितियां बन गई हैं। एक तो चुनाव समिति और दूसरी चुनाव अभियान समिति। इन दोनों समितियों पर दारोमदार रहेगा कि कैसे नैया पार लगाई जाएगी। एक तरीके से इन्हें ऐसे समझें कि फसल तैयार करने के लिए 2 बैलों की जोड़ी तैयार कर ली गई है। एक तरफ कमलनाथ, दूसरे तरफ कांतिलाल भूरिया। आदिवासी वोट और कमलनाथ का चेहरा, इन दोनों को लेकर आगे बढ़ रही है कांग्रेस। ऐसे में उसके मीन मेख निकालने के लिए बीजेपी कहीं चूक नहीं रही है। लेकिन आखिर होगा क्या, क्या राजनीतिक समीकरण बनते हैं और क्या आदिवासियों को कमान देने के पीछे कांग्रेस का एजेंडा है, मकसद है, इसी पर आज हम बात करेंगे। और पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रदेश मंत्री दीपक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है नेत्री अनुराधा सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ हैं प्रकाश व्यास जी। तो तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं और इस चर्चा को मैं शुरू करता हूं। लेकिन पहले हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस की कमेटियां बनी हैं और जैसे कि विश्लेषण में प्रारंभिक तौर पर नजर आ रहा है कि कांतिलाल भूरिया को कमान सौंपने के पीछे मकसद यही है कि आदिवासी वोट को साधा जाए। 30-35 सीटें हैं, वहां पर बढ़त ले ली जाए, आदिवासियों में मैसेज जाए। कमलनाथ एक तरीके से चेहरा पहले से थे, लेकिन आदिवासी के रूप में एक नेता को बढ़ाए जाने की जरूरत थी और इसलिए भूरिया जी को बढ़ाया गया है। क्या ये सही है अनुराधा जी? कांग्रेस के वरिष्ठ
आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी को इलेक्शन कमेटी चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। जी, आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी एक बहुत अनुभवी नेता हैं और वो पूर्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद रह चुके हैं और उनके अनुभव से कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा। उनकी बहुत मजबूत पकड़ है, उनकी ग्रिप बहुत मजबूत है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी सदैव आदिवासी वर्ग सत्ता में और संगठन में, आदिवासी वर्ग कांग्रेस के परिवार है और सदैव साझीदार रहा है, चाहे वो संगठन हो चाहे सत्ता में हिस्सेदारी हो। मैं आपको आज आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी, आज मध्य प्रदेश में आदिवासी भाई बहनों पर अत्याचार चरम पर है। अभी कुछ रोज पूर्व की ही घटना है, सीधी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रतिनिधि के आप द्वारा सीधी में हमारे गरीब आदिवासी भाई के ऊपर घोर अत्याचार किया गया। और आप देखिए उसके चंद रोज बाद इंदौर में किस तरीके से पीटा जाता है। कहीं आप नेवावर में देखें गाड़ दिया जाता है, कहीं जीप से घसीटा जाता है। आज तो आप देखिए भाजपा के कुशासन में अत्याचारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक तरफ तो वो अत्याचार करते हैं और अत्याचार करते हुए वीडियो भी बनाते हैं। आप बताइए आज कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? भारतीय जनता पार्टी के राज में आज देखिए आप कुशासन चरम पर है। और वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूंगी, आप अभी आ जाइए, अभी चंद रोज पूर्व ही केंद्र की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि आप बताएं छोटे बच्चे, मासूम बच्चे लापता जो हो रहे हैं उनमें मध्य प्रदेश की रैंकिंग नंबर 1 है। ठीक है। और सबसे दुखद घटना है कि जो बच्चे तलाशे नहीं जा सके उसमें भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। चाहे आज आप आदिवासी वर्ग को लें, दलित वर्ग को लें, आज नौजवान बेरोजगार है। तो इसी वजह से कमान दी गई है क्या भूरिया जी को? कमान देने के पीछे वजह क्या है? ये मुद्दे ज्यादा सामने आ रहे हैं इसलिए ऐसा लीडर चाहिए जो आदिवासी वर्ग का हो, इसलिए बनाया जी? भूरिया जी को कमान देने के पीछे यही सब वजहें हैं क्या? इन वजहों की वजह से ये बने हैं चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष? जैसा मैं आपको बता रही हूँ, आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस में काबिलियत के आधार पर उनको जिम्मेदारी दी गई है और पूर्व में भी वो केंद्रीय मंत्री, सांसद और पीसीसी अध्यक्ष रह चुके हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, आप तो देखिए अब तो जन जन कह रहा है मध्य प्रदेश का आपकी बार कमलनाथ सरकार, कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। जनता ने देख लिया, आप चाहे कहीं और देखें। अभी कुछ रोज पूर्व भी मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी, पटवारी में जो धांधली आई, आज मध्य प्रदेश का नौजवान अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। 18 साल का कुशासन है शिवराज सरकार का। वही दूसरी ओर आप बताइए ना, श्रम पोर्टल पर मैं कहती हूँ 1,21,00,000 रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं और कितनी नौकरियां मिली हैं 18 वर्षों में। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, अनुराधा जी, ठीक है अनुराधा जी, आ गई है बात। अब हम बीजेपी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारा मुख्य जो विषय है वो यही है कि कमान देने के पीछे का मकसद क्या है। काफी अच्छे से आपने बातें बता दी कि मुद्दे काफी उठ रहे हैं, इसलिए लीडर की भी जरूरत थी। दीपक जी, अब आप लोगों को सामना करना है कमलनाथ के चेहरे से भी और आदिवासी वर्ग के एक नाराजगी वाला जो फैक्टर था उसका भी सामना करना है और उसके लिए कांतिलाल भूरिया को आगे किया है कांग्रेस ने। इसका जवाब क्या है? क्या आप लोग जवाब देंगे? कैसे इसको आप लोग मैनेज करेंगे? आदिवासी समाज हमारे लिए तो एक परिवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी उनको देखती है और हमेशा उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। आज वर्तमान में कई योजनाएं महिलाओं के लिए और आदिवासी बहनों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में चला रही है। ठीक इसी प्रकार ही छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए एकलव्य
योजना मध्य प्रदेश में लागू है और लगभग 1 लाख छात्रों को उसका लाभ मिल रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि एक चुनाव अभियान की कमान सौंपने से आदिवासियों का भला नहीं हो जाएगा, भला करने से भला होगा और उसके लिए उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो वो भारतीय जनता पार्टी ठीक ढंग से कर रही है और आने वाले समय में उसके परिणाम हम सबको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो एक तरीके से तार्किक रूप से जवाब दिया है बीजेपी ने कि काम हम कर रहे हैं, नेता आप किसी को भी बनाइए। मैं आऊंगा अनुराधा जी के पास, लेकिन पहले एक विश्लेषण हम ले लेते हैं। हमारे साथ प्रकाश व्यास जी हैं। प्रकाश जी, ये फैक्टर कितना काम करता है कि काम बनाम नाम? कांतिलाल भूरिया बड़ा कद, पुराने नेता, अनुभवी नेता, लंबे समय से काम करते रहे, उनका चेहरा आगे किया तो आदिवासी वोट पर असर पड़ेगा, या जो दावा बीजेपी कर रही है कि आदिवासियों के लिए काम तो हमने किया है? काम से बड़ा नाम और नाम से बड़ा काम, ये तो डिबेट चलती रहेगी। लेकिन यदि नाम बड़ा नहीं होता तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए बीजेपी कभी भी आदिवासी नेता को आगे नहीं करती। आज राष्ट्रपति मुर्मू हैं, आदिवासी नेता हैं और उनके कारण ही आदिवासी वोट पे बीजेपी सेंध मारने की तैयारी में है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए कांग्रेस को मजबूरी में मध्य प्रदेश में कांतिलाल भूरिया जी को भी आदिवासी नेता के रूप में प्रोजेक्ट करना पड़ा। उनका अपना प्रभाव है, उनका नाम है और आप जानते हैं जब इतनी सारी सीटें पिछली बार 47 सीटों में से करीबन 30-32 सीटें कांग्रेस ने जीती थी आदिवासी क्षेत्रों से, तो उसके नंबर को बढ़ाना चाहेगी कांग्रेस। जहां तक बीजेपी की रणनीति का सवाल है, मैं ये समझता हूं कि बीजेपी ने काम तो किया है, लेकिन काम जमीन पे जाके देखा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं अभी भी परेशानियां बनी हुई है आदिवासी क्षेत्रों में। खासकर भूमिहर जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर अभी भी अन्याय अत्याचार लगातार बने हुए हैं, जिसकी रिपोर्ट लगातार संज्ञान में ली जाती है शासन द्वारा, लेकिन उसमें पुलिस द्वारा या प्रशासन द्वारा वो कार्रवाई नहीं की जाती जिससे उनका लाभ हो। जी ठीक है, तो नाम और काम दोनों अपनी अपनी जगह काम करते हैं, लेकिन भूरिया जी का नाम आने के बाद कहीं कांग्रेस में कंपटीशन ना खड़ा हो जाए, इस बात की भी आशंका है। अनुराधा जी से जवाब ले लेता हूं। अनुराधा जी, हम ये मान के चलें कमलनाथ तो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, पर जब आप लीडरशिप के रूप में लोगों को, दूसरे नेताओं को आगे लाते हैं तो कई चेहरे दिखाई देते हैं। ऐसे में कहीं अंदर खाने में ऐसी स्थिति ना बन जाए कि कौन चेहरा है, 2 लोग बड़े लोग सामने आ गए, दिग्विजय सिंह पहले ही तीसरे हैं, ये स्थिति तो नहीं बनेगी कांग्रेस में? हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस एक मजबूत टीम की तरह आप जनता के समक्ष है और निरंतर जनता से जुड़े मुद्दे कांग्रेस पार्टी हमेशा उठाती रही है, उठाती है, चाहे विधानसभा का पटल हो, चाहे संसद का पटल हो। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एक और कार्य किया है कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को किस तरीके से राहत दी जा सके। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी तत्कालीन मुख्यमंत्री, उनको 15 महीनों में से मात्र 11 महीने मिले। उन 11 महीनों में उन्होंने, आप देखिए, जो कांग्रेस ने कहा वो करके दिखाया। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली। आप बताइए, जो उन्होंने कहा, जो 100 यूनिट बिजली जो उन्होंने माफ की, आप बताइए इसका फायदा मध्य प्रदेश के हर घर को मिला। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है कि कृषक न्याय योजना, कांग्रेस सभी वर्गों की पार्टी है, कि बिजली की सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर के स्थायी एवं अस्थायी पंप पर निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाएगी और किसानों का कर्जा माफ करेंगे और 12 घंटे की बिजली सप्लाई उपलब्ध कराई जाएगी और 100 यूनिट का जो बिजली बिल होगा वो माफ होगा और 200 यूनिट का बिजली बिल हाफ होगा। पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। कांग्रेस सदैव जन कल्याण की बात करती है और इस ओर सतत प्रयास करती है, जो कांग्रेस ने कहा वो करके दिखाया। और मैं आपको बताऊंगी कि आज महंगाई चरम पर है, आज जनमानस का जीना दूभर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन है मुद्दे पर मुद्दे। तो आप देखिए, आज मध्य प्रदेश 3 करोड़ 30 लाख रुपए का। अनुराधा जी, हम इस पर जा रहे हैं कि चुनाव का अभियान और चुनाव की कमान दोनों कमलनाथ भूरिया
इस पर हम थोड़ा फोकस डालें तो फिर जवाब लेंगे हम दीपक जी से। महंगाई पे तो हम बाद में बात कर लेंगे जी। ठीक है, दीपक जी की ओर मैं रुक करता हूँ। दीपक जी, उनके पास मुद्दे भी आ गए हैं और जोड़ी भी अब बन गई है। चुनाव अभियान की कमान जो है वो भूरिया जी के पास है। कितना चैलेंजिंग कितना है, चलिए इसका असर हो नहीं होगा, आप लोग के लिए चैलेंज तो है, भूरिया जी सामने रहेंगे तो। भूरिया जी के आने से या ये चुनाव अभियान का उनका प्रमुख बनाने से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि पूर्व में जब 15 महीने की कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी तो जो हाल मध्य प्रदेश का था वह हम सबको बहुत अच्छे से याद है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूर्व में आदिवासी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए 1000 रुपए की राशि की योजना लागू की गई थी, लेकिन जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार आई सबसे पहले उन्होंने इस योजना को बंद किया। साथ ही और एक जो भरोसे के साथ और जो लोगों को बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो पूर्व में तो उन्होंने कहा था कि कर्जा माफ करेंगे, और प्रमुख नेता उन्होंने तो ये कहा था कि 10 तक गिनती गिनना है हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और आपका कर्जा माफ हो जाएगा 10 दिन के अंदर, और नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री को हटा देंगे कुर्सी से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आप लोगों ने हटा दिया, लेकिन जनता ने इसका जवाब दिया। ठीक है, और आज फिर से पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में ने कहा, ये तो आप लोगों ने जवाब दे दिया, पार्टी से अलग कुछ लोग हो गए और आप सरकार बना ली, जनता का पास अब जाएंगे 23 में। बिल्कुल, आप ये देखिए चुनाव में जब हम सामने आएंगे, ठीक है, या उपचुनाव में भी गए थे, उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में क्या हुआ, ठीक है, उपचुनाव में भी तो कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी ना। ठीक है, चलिए, ये बीजेपी तो मान नहीं रही है कि कोई चैलेंज है, लेकिन आखिर ये मास्टर स्ट्रोक है या चैलेंज है नहीं है, जान लेते हैं। प्रकाश व्यास जी है, उनसे ज्यादा अच्छे से विश्लेषण कर पाएंगे। प्रकाश जी, कई लोग इसका विश्लेषण इस ढंग से भी कर रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक के रूप में भूरिया जी को बनाया गया है, कमलनाथ और भूरिया जी की जोड़ी बन जाएगी, बीजेपी चैलेंज नहीं मान रही है, कांग्रेस खुश है। कैसे देखते हैं ये कदम कितना अहम है कांग्रेस के लिए? मैं समझता हूँ ये कांग्रेस के लिए बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में जब कांग्रेस ने 30 आदिवासी सीटें जीती थी, इसका मतलब था कहीं ना कहीं आदिवासी समर्थन को प्राप्त था, और आज भी आदिवासी वोट उनके लिए बहुत मायने रखता है। यदि वो 30 से इन सीटों को 40 तक ले जाते हैं और कांतिलाल भूरिया उसमें सक्षम है, आदिवासी नेता हैं और उनका अपने क्षेत्र में, इवन पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अच्छा खासा प्रभाव रहा है, केंद्रीय मंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए। दूसरे, वो उस तरह के नेता नहीं है कांग्रेस में जो किसी तरह की परेशानी को लेके पीछे हट जाए या ऐसे बयान दे जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हो। वो अपने काम को बड़े तरीके से जानते हैं, और यदि उनको, मैं समझता हूँ, मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनाया जाए ना, तो कांग्रेस को इन चुनावों में लाभ ही होगा। बिल्कुल, तो बड़ी बात कह दी है आपने। एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि वरिष्ठ भी है, अनुभवी भी है, आदिवासी भी है, नापा तुला कदम उठाने वाला है, वो एक ऐसा चेहरा हो सकता है जिसके आधार पर जनता विश्वास करे। आदिवासी सीटों में तो कम से कम ये सोच के चल रही होगी कांग्रेस। अनुराधा जी, समय कम है, लेकिन आपसे ये टिप्पणी चाहेंगे, 37 में से 30-32 सीटें आप लोग ने जीत ली है, अब क्या ये तो हाईएस्ट है, इसमें कम ही होना है, बढ़ना नहीं है, इसको आप लोग बढ़ा पाएंगे, 37 तक ला पाएंगे? निश्चित ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का जन जन आज अब की बार कमलनाथ सरकार कह रहा है, और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के पद पर आसीन करे। पर आपने तो देखा, जनता ने 2018 में ही कांग्रेस को जनादेश दिया था, और किस तरीके से चुनी हुई सरकार को भाजपा ने लोकतंत्र के मूल्यों पर किस तरह कुठाराघात किया, जनता ने सब देखा।
तो इस बार नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? चलो आ भी गई है बहुमत, तो इस बार नहीं होगा, ऐसा क्या गारंटी है आप लोगों की? एक बार जनता धोखा खा चुकी है, आप लोगों को ज्यादा सीटें दी, उसके बाद भी संभाल नहीं पाते आप लोग। इस बार हो गया तो इस बार आप देखिए जनता पूर्ण बहुमत कांग्रेस को देने जा रही है, क्योंकि जनता देख चुकी है। मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश 2018 में भी कांग्रेस को दिया था, और किस तरीके से भाजपा ने चुनी हुई सरकार को ठीक है कुठाराघात किया। मध्य प्रदेश की जनता ने सब देख लिया, तो जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है और कह रही है कि अब की बार कमलनाथ सरकार। ठीक है, जनता के साथ साथ हम भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो परिणाम दिखे जिसमें कमल खिले या कमलनाथ हमें देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर से विश्लेषण करेंगे, समय कम है इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ प्रकाश व्यास जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। दीपक जी हमारे साथ थे, उनका बहुत धन्यवाद। और अनुराधा जी रही, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। और डिबेट लाइव बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। आप लोग देखते रहिए टीवी 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का, राजनीति के खेल। कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। खबरें समय की नब्ज हैं, खबरें देखकर ही आप और हम होते हैं खबरदार। हमारे हाथ है खबरों की डोर, बताएं सच बिना किसी चूक। टीवी 24। हो जाओ तैयार, देखो समय आ गया। जाने को स्कूल, देखो समय आ गया। नए नए कुछ दो